स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 6 में। जहां एपिसोड नंबर 6 के शुरुआत में दिखाता है कि साइटामा खुद से मन ही मन बात कर रहा होता है कि वो प्रोफेशनली हीरो बने हुए उसे 5 दिन हो चुके हैं और वो तभी उसका ध्यान जेनोस की तरफ जाता है और वो देखता है कि जेनोस कुछ बना रहा है। वो कहता है कि आखिर तुम क्या लिख रहे हो? तो जेनोस कहता है कि मैं आपको बैठने का, लिखने का, पढ़ने का पोस्टर दिख रहा हूँ, यही सब मेरी ट्रेनिंग का भाग है। वही साइटामा को मन में बुरा लगता है कि मैं शायद इसके साथ कोई स्कैमिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इसको कोई भी स्पिरिचुअल थ्योरी या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ जिससे कि ये कुछ सब समझ पाए या सीख पाए। तभी जेनोस बात ही बात में बताता है कि आप क्लास सी हीरो हैं और आपको 5 दिन हो चुके हैं। अगर आपने 2 दिन ऐसे ही वेस्ट करे और अगर आपने एक हफ्ते तक कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी तो आपको निकाल दिया जाएगा हीरो एसोसिएशन से। तभी साइटामा शॉक होता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। साइटामा कहता है कि मैंने न्यूज़ देखी, कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ या कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहाँ पे किसी मॉन्स्टर का जिक्र हुआ हो। तो जनो साइटामा को समझाता है कि क्लास सी रैंक के हीरो को सिर्फ रॉबरी, मर्डर, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता है, वही सब चीज़ें करने के लिए कही जाती है। तभी साइटामा तैयार होता है जल्दी जल्दी में और जेनोस कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो साइटामा उसे मना करता है, कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम क्लास एस रैंक के हीरो हो तो कोई भी मुझे क्रेडिट नहीं देगा। तो वो कहता है कि मैं आपका डिसाइबल हूँ तो मुझे आपके साथ चलना होगा। साइटामा जेनोस को ज्ञान देते हुए कहता है कि जब मैं ये हीरो के मार्ग पे आया था तब मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए थी वो थी स्ट्रेंथ, और तुम्हारे मामले में ये केस अलग है। तुम्हें अपने माइंडसेट पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी बॉडी वैसी ही चेंज हो जाएगी। तभी साइटामा तैयार होकर निकलता है और वो भागता हुआ पूरे टाउन में घूमता है एक पूरा दिन, और ये उसका 6ठा दिन होता है। इस दिन उसको कुछ नहीं मिलता है और वो कहता है कि मैं अब कल देखूंगा कि क्या होता है। तभी अगले दिन सुबह जहाँ कुछ नहीं हो रहा होता है, साइटामा बहुत घबराया हुआ होता है कि अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो मुझे हीरो एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा। कि तभी हम देखते हैं कि वही निंजा जो उससे पहले टकराया था और कहता है कि मैं अगली बार फुल प्रिपेयर होकर आऊँगा, वो साइटामा से वापस से टकराता है, पर साइटामा उसका नाम भूल गया होता है। तभी वो उसे याद दिलाता है कि उसका नाम क्या था और कहता है कि मैं तुमसे बदला लूँगा। इतने में साइटामा वहाँ से जाने लगता है, कहता है कि मेरे पास अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। कि वो बहुत गुस्से में आके तलवार निकाल के साइटामा की तरफ कूदता है और तभी साइटामा दांत से उस तलवार को तोड़ देता है। जहाँ साइटामा और निंजा में ये बातें हो रही होती है लड़ने की, तभी पीछे से एक लड़की चीखते हुए कहती है कि यही वो आदमी है जो मुझे तंग कर रहा है, ये पूरे टाउन में कल से घूम रहा है, वो भी इतनी गंदी शक्ल लेके। तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक नया हीरो आता है जिसका नाम टिप टॉप टाइगर है और वो क्लास सी रैंक का हीरो है, पर वो टॉप 10 में आता है। तभी वो पीछे, जहाँ साइटामा कहता है निंजा को कि ये तुम्हारे लिए बुरा हुआ क्योंकि अब तुम क्रिमिनल में केस में आ चुके हो, तभी वो पीछे से आके साइटामा के सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रही है। तभी साइटामा कहता है कि मैं भी हीरो हूँ, और वो टिप टॉप टाइगर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। साइटामा कहता है मैंने अभी अभी चालू करा है इसलिए। तभी तभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब लोग टिप टॉप टाइगर को जानते हैं। टॉप टाइगर घमंड में आ जाता है पब्लिक की बातें सुनकर, क्योंकि सब उसके बारे में बोलने लगते हैं कि यही टिप टॉप टाइगर है और अब जो है ये मामला सुलझ जाएगा। निंजा टिप टॉप टाइगर के ऊपर ब्लास्ट करती हुई ब्लेड्स फेंक देता है और जब साइटामा पूछता है कि ये किस लिए, तो वो कहता है कि वो डर में था इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। फिर निंजा कहता है कि अच्छा, तो तुम भी इन नकारा और बेकार हीरो एसोसिएशन में भर्ती हो गए हो, तो मुझे अब तुम्हारे लिए एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना हो, क्योंकि साइटामा उससे लड़ने के लिए मना कर रहा था। तभी वो ब्लास्ट करना चालू कर देता है हर जगह, और जहाँ मजबूरन साइटामा को उसको मारना पड़ता है। एक ही चौक में वो ज़मीन पे जाके गिरता है निंजा, जिसके बाद साइटामा उसे हीरो एसोसिएशन को दे देता है। वही सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन में साइटामा के बारे में बात की जा रही होती है ऑफिस में बैठे बैठे। वो बताते हैं कि साइटामा ने उस निंजा को अरेस्ट करवाया है और उस निंजा के ऊपर पहले भी कई आरोप हो चुके हैं। तभी वहाँ का इंचार्ज सिटी जेड की रिपोर्ट मांगता है, जहाँ ये अफवाह है कि वहाँ पे कोई बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है जहाँ हमारे साइटामा का घर है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि एक बच्ची जो कि हवा में उड़ रही है, वो कहती है कि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या मैं वहाँ जाऊँ? तो वो आदमी उसे मना करता है, जिसे लेकर वो उसे गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। भी एक मॉन्स्टर की एंट्री होती है और इसी के साथ फिर से सीन चेंज होते हुए हम देखते हैं कि वापस हीरो एसोसिएशन में सारे अधिकारी बैठे हुए हैं और वहीं एक अधिकारी एक्सप्लेन कर रहा होता है कि अभी जितनी भी सिटीज़ है, ए बी सी डी जेड तक की जितनी भी सिटीज़ हैं, वहाँ पे अभी कोई भी घटना नहीं हुई है।
पर तभी एक आदमी कहता है कि सिटी जेड के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ कोई एक ख़तरनाक मॉन्स्टर है, ये क्या चीज़ है। तभी एक चश्मिश वहाँ पे कहता है कि हमने हमारे 2 प्रोफेशनल हीरोज़ वहाँ पे भेजे हैं क्लास ए रैंक के, जो कि इस रूमर का पता लगाएंगे। क्लास ए के दोनों हीरो सिटी जेड में पाए जाते हैं। एक का नाम रहता है स्प्रिंग मुस्टैच और एक का नाम है गोल्डन बॉल। ये दोनों ही क्लास ए रैंक के हीरो रहते हैं, जहाँ ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी गोल्डन बॉल उससे कहता है कि ये पूरा घोस्ट टाउन जैसा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बाकी सब नीड की चीज़ें हैं, पर यहाँ पे इंसान नहीं है। तभी वो दोनों घूमते हुए जाके साइटामा के घर के सामने रुक जाते हैं, जहाँ पे जेनोस ने उस चिंपैंजी साइबोर्ग से लड़ते हुए गड्ढा खोद दिया था। तभी जेनोस के सेंसर बताते हैं कि 2 लोग वहाँ पे आए हुए हैं। वो दोनों वहाँ पे बातचीत ही कर रहे होते हैं कि पीछे से वो मॉन्स्टर निकलता है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। तभी जेनोस कहते हैं कि शायद ये हमारे लिए नहीं आए थे। वहाँ पे उस मॉन्स्टर और इन दोनों हीरो का सामना होता है। जब उस पर वार करता है, पर उसके वार का कोई असर नहीं होता है, पर वो मॉन्स्टर ड्रैगन बॉल को एक ही वार में हरा देता है। फिर बचता है स्प्रिंग मुस्टैच, जो कि उससे लड़ाई करता है, पर स्प्रिंग मुस्टैच देखता है कि जो उसके आसपास के पत्ते जैसी चीज़ें हैं वो ब्लेड से बनी हुई है, और वो उससे लड़ते लड़ते ये चीज़ समझ जाता है कि वो हीरो एसोसिएशन को धीरे से बैकअप के लिए फ़ोन करता है। हीरो एसोसिएशन में दिखाते हैं कि अलर्ट आ चुका है, और वही आदमी जो कि सिटी जेड की रिपोर्ट मांग रहा था, वो कहता है कि क्लास ए और उससे ऊपर रैंक वाले हीरो को रिपोर्ट करी जाए और उनको कहा जाए कि सिटी जेड में उनके बैकअप के लिए पहुँचो। किसी भी मुस्तैज को दिखाया जाता है कि वो बुरी तरह से घायल हो चुका है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर मुड़ता है, आगे बढ़ता है, जहाँ उसकी मुलाकात हमारे हीरो साइटामा से होती है, और जहाँ वो मॉन्स्टर साइटामा के ऊपर अटैक करता है। अगले सीन में साइटामा पालक पकाते हुए दिखता है अपने किचन में कि जेनोस उससे पूछता है कि बाहर वो जो चीज़ है, मैंने सुना है कि उसे खाने से बाल बहुत जल्दी उगते हैं, पर इसका कोई साइंटिफिक रीज़न अभी तक सामने नहीं आया है, बस लोगों का ये कहना है। तभी साइटामा कहता है कि बालों के बारे में बात ना करो तो ही अच्छा है। वहीं हीरो एसोसिएशन के लोगों को दिखाया जाता है, जहां वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि दोनों हीरो मौत से तो बच गए हैं, पर अभी बहुत बुरी तरह जख्मी हैं। और वो लोग अनाउंस करते हैं कि मॉन्स्टर है उस एरिया में, और यही अनाउंसमेंट एक दूसरी जगह भी पढ़ के सुनाई जा रही होती है, जहाँ पे एक बड़ी सी लड़की दिखाई जाती है, जो कि शायद उसके बॉडीगार्ड्स के आसपास थी। और वापस से फिर हीरो एसोसिएशन में की बिल्डिंग में वो सीन जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वही छोटी सी सन की लड़की वापस से उसी आदमी को परेशान करती हुई बोलती है कि मुझे वहाँ पे जाना देना चाहिए था। और तभी वो उसे अपने टैबलेट में वो पिक्चर दिखाता है, जहाँ की वो बिल्डिंग तहस नहस हुई पड़ी है, और वो कहता है कि तुम्हें जाने नहीं दिया जा सकता। तभी वो लड़की कहती है कि मैं खुद ही जाके वहाँ पे वो मामला सॉल्व कर लूँगी। बाकी हीरो भी वहाँ पे पहुँचते हैं, जिनको बैकअप के लिए नोटिफिकेशन मिला रहता है, और वो देख के चौंक जाते हैं कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि इतनी बड़ी तबाही मचा चुका है। वो लोग ये अनाउंसमेंट पूरे न्यूज़ में करवा देते हैं, जहाँ सबको ये पता चल जाए कि सिटी जेड में एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है और लोग उससे दूर रहें तो ही अच्छा है। वहीं कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर अंडरग्राउंड शायद से नाले के पास बातचीत करते हुए दिखते हैं कि ये शायद से मॉन्स्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो मॉन्स्टर ना तो इंसानों को बख्श रहा है और ना ही मॉन्स्टर्स को। और इसी के साथ आज बहुत जल्दी ये एपिसोड ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला था नहीं। हाँ, इसमें 2 एंट्रीज हुई हैं, जहाँ वो सन की छोटी सी लड़की और एक वो बड़ी लड़की और बाकी हीरोज़ को दिखाया गया है। और बाकी जो 2 बंदों की एंट्री हुई तो उनको तो मारपीट के उस मॉन्स्टर ने पटक ही दिया है। फिर इसके बाद एपिसोड के लास्ट में दिखाते हैं कि साइटामा और जेनोस आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ साइटामा कहता है कि तुम्हें 1 हफ्ते हो गए हैं बिना कुछ करे, तुम क्लास एस रैंक के ही रहो, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा होगा। जहाँ जेनोस कहता है कि मैं क्लास एस रैंक की पावर की एबिलिटी रखता हूँ, तो मुझे वो लोग शायद ना निकाले, और अभी भी मैं क्लास रैंक की सबसे छोटी वाली पोस्ट पे हूँ, पर पब्लिक के हिसाब से मैं एस क्लास के 6th नंबर पे हूँ। जहाँ साइटामा पूछता है कि ये कैसे, तभी वो बताता है कि लोगों ने उसके बारे में बहुत सी चीज़ें डाली हैं, जैसे कि एक 19 ईयर का साइबोर्ग, क्यूट स्मार्ट साइबोर्ग आया है, जो कि इंटरव्यू देने से मना कर देता है, और इसी तरह की तारीफ़ें हैं जो कि उसे पॉपुलर बना रही हैं, और वो क्लास रैंक 6 पे है पॉपुलैरिटी के हिसाब से, पर हीरो एसोसिएशन के मुताबिक वो अभी भी सबसे लास्ट पोस्ट पर है। तो अब देखने वाली चीज़ ये होगी
कि एपिसोड नंबर 7 में क्या होगा, क्योंकि जहाँ इतनी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, हमें वो नीले बाल वाला स्मार्ट इंसान नहीं दिखा था, उसका भी अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं और अब बहुत सारे हीरो सामने आ रहे हैं जिनकी पावर्स हमें बहुत जल्दी मालूम पड़ेगी। तो इसी के साथ बने रहिए और कल फिर आइएगा एपिसोड नंबर 7 देखने। तब तक के लिए आराम कीजिए, घर में रहिए।